Sir, considering the scalability challenges in India and the availability of cheaper global alternatives, how can a stronger collaboration between Indian startups and the armed forces help build a competitive and self-reliant defense industry? यस अंकुर, दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन। और इसका छोटे से शब्द में जवाब देना बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम है जो इवॉल्व होना ज़रूरी है। और इस इकोसिस्टम को इवॉल्व करने के लिए हम आज यहाँ बैठे हैं। तो आपने देखा कि मैंने आज कोई 35 ड्रोन कंपनी का सर्विस किया था। Yes, sir. जो प्राइमरीली R&D सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। तो उस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के जो सर्वे में निकल के ये आया है कि उनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है 3 चीज़ों की। एक पैसे की, दूसरे कि उनको कहाँ पे उसको किस यूज़र को दे सकते हैं, यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझने की, और तीसरा कि उसको टेस्टिंग और ट्रायल कहाँ करेंगे। तो मेरे हिसाब से पैसे की ज़रूरत तो शायद आर्म फोर्सेस पूरी नहीं कर पाएगी, और कर भी रही है थ्रू आईडेक्स चैलेंजेस। डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को आईडेक्स चैलेंज के माध्यम से वो कुछ ना कुछ सपोर्ट दे रहे हैं मैचिंग कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। बट जो सबसे बड़ा सपोर्ट आर्म फोर्सेस दे सकता है वो है उनको ट्रायल फैसिलिटी हासिल कराना। कि अगर वो उन्होंने एक प्रोडक्ट तैयार किया है, उसको ड्रोन को टेस्ट करना चाहते हैं, तो जैसे एयरफोर्स के पास रनवेज हैं, आर्मी के पास अपने छोटे मोटे रनवेज हैं, आर्मी के पास फॉरवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे हल्टीट्यूड का ट्रायल करना है या एक्चुअल ऑपरेशनल एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करना। तो इस चीज़ को अगर आर्मी इसको सही तरह से प्रोवाइड करती है तो उनका टेस्टिंग का ट्रायल का कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, और उनको ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ का ट्रायल कर रहे हैं, किस ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए उन्होंने अपने ड्रोन को तैयार किया, क्या वो सही है या नहीं है। तो इसलिए एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट आर्मी इस तरह से प्रोवाइड कर सकता है, आर्म फोर्सेस। दूसरा है टेस्टिंग। टेस्टिंग और ट्रायल में फ़र्क ये है कि ट्रायल में आप चेक करते हो कि उसने जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस उस ड्रोन के लिए प्लान किया गया है, क्या वो परफॉर्मेंस हिसाब से कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, वो ड्रोन ने अगर 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो क्या वो एक्चुअल में 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है कि नहीं। 10 किलोमीटर ट्रैवल के बाद उसने टारगेट को आइडेंटिफाई करना है, तो क्या एक्चुअल में आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं। तो उसका परफॉर्मेंस का ट्रायल होता है। फिर ये परफॉर्मेंस ट्रायल सबके पहले एक चीज़ होती है टेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब उसकी जो ड्रोन की जो कंपोनेंट्स है, ड्रोन के जो सिस्टम्स हैं, तो क्या वो मिलिट्री ग्रेड के हिसाब से टेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्या मिलिट्री ग्रेड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ एनवायरमेंटल टेस्टिंग, अल्टीट्यूड में परफॉर्मेंस, हाई टेम्परेचर कंडीशन परफॉर्मेंस, हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन परफॉर्मेंस, ईडब्ल्यू एनवायरमेंट परफॉर्मेंस, और EMI EMC कॉम्पेटिबिलिटी, और उसकी रगडनेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों की टेस्टिंग जो है वो भी हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आर्म फोर्सेस अपने सिविल प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर और PSQ के साथ मिल करके इस टेस्ट फैसिलिटीज़ को प्राइवेट इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं, तो उनका इस तरह से बहुत पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, और उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो वो बना रहे हैं वो एक्चुअल में मिलिट्री का टेस्ट पास हो जाएगा। ये 2 चीज़ें अगर हम इस पर फोकस कर लें तो मेरे ख्याल से मेजर चैलेंज जो है वो कवर हो सकता है। सर, ऑल्सो अगर हम देखें कि जो स्टार्टअप्स हैं, इनिशियली टेस्टिंग तक ही उनके पास फंडिंग होती है और फंडिंग के बाद वो एक तरीके से बैंकरप्ट होना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए क्या सजेशंस दोगे कि वो मोटिवेटेड रहें? जैसे कि आपने एक बहुत ही अच्छा अंदर बोला था कि अगर मान लो 6 कंपनी एक पर्टिकुलर चीज़ बना रही हैं और 6 की 6 आर्म फोर्सेज इनवाइट करें उनको कि आप आओ, हम टेस्ट करेंगे, एंड बिल स्टैम्प की ये मिलिट्री वो है, अगर दे पास करते हैं, उससे क्या होगा, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर या इंटरनेशनल ग्लोबल सेक्टर उस पर काम कर रहा है, उनको पता है कि इंडियन फोर्सेज ने इसको अप्रूव कर दिया है, वो भी उनका वो लेंगे। तो आपको क्या इस चीज़ के ऊपर और इलेबोरेट, आई वांट यू टू इलेबोरेट कि कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कैसे इसको आगे फर्दर लेके जा सकते हैं, जो आपने अंदर बोला था इस चीज़। तो अंकुर, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जब वो ट्रायल के लिए आते हैं तो आर्मी उनसे जब ट्रायल कराती है, तो ट्रायल करने के बाद उनको ट्रायल रिपोर्ट देना चाहिए। ट्रायल रिपोर्ट में बेशक आप ये लिखें कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए आए थे उसमें कितना सक्सीड हुए। फॉर एग्जांपल, अगर वो बोलते हैं कि ये ड्रोन 10 किलोमीटर जाता है, तो अगर 8 ही कर पाए तो लिख के दे दीजिए 8 का उसका अप्रूवल हो गया। अगर वो बोलता है कि इसकी इतनी इतनी डिस्टेंस से वो कैप्चर कर सकता है किसी टारगेट को, तो अगर उसने 5 किलोमीटर क्लेम किया है और 3 किलोमीटर से करीब पता, 3 किलोमीटर रख के दे दो, या बोलो ये ट्रायल के लिए आया था, 4 चीज़ें कर पाया, 3 चीज़ें नहीं कर पाया। तो अगर एक ट्रायल रिपोर्ट इस कंपनी को मिल जाती है तो उस ट्रायल रिपोर्ट के माध्यम से वो इन्वेस्टर के पास जा सकता है कि भाई हमें आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने ट्रायल किया है,
यहाँ हमने सक्सेस पाया है, यहाँ पे हमें कमी है, और इस कमी को पूरा करने के लिए हमें और फंडिंग की जरूरत है, और ये फंडिंग वो देने को तैयार हो जाएंगे। बिना इसके अगर आप किसी फंडर के पास जाए तो फंडर किस माध्यम से क्यों देगा उसको पैसे, क्या समझ के देगा? अब क्योंकि अल्टीमेटली जो फंडर पैसा लगाता है वो क्यों लगाता है? क्योंकि उसको लगता है कि आगे चल के ये कंपनी बड़ी बनेगी और उसमें जो रिस्क लिए कैपिटल से रिस्क लगाया है उससे रिटर्न मिलेगा, या तो इसलिए लगाता है, या फिर कोई बहुत ऐसा आदमी है जो कि अपने फंड को कंट्रीब्यूट करना चाहता है एज लेट्स से चैरिटी। वो चैरिटी भी करने के लिए उसको कोई तरीका होना चाहिए असेस करने के लिए कि आप जो काम कर रहे हो वो टेक्नोलॉजी लेवल में यहाँ तक पहुँच गया है और उसको आगे तक जाने का रास्ता है। तो वो करने के लिए जो मैंने दूसरा तरीका बताया था कि TRL लेवल असेसमेंट, एक TRL लेवल असेसमेंट भी अगर हम करें, जिसके लिए मैं DST डिपार्टमेंट साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी में बोलूँगा कि आप उनको ऐसा सिस्टम बनाएं कि आपने जो फ्रेमवर्क बनाया है TRL का उसको एसेस करके सर्टिफाई करने के लिए एक एजेंसी खड़ी करें। एक क्यों 10 एजेंसी खड़ी करें जिनको आप ये कमीशन कर सकते हैं, हम उनको और लाइसेंस दे सकते हैं कि यू आर दी TRL सर्टिफाइंग एजेंसी। तो जब कोई प्रोडक्ट लेके आता है आपके पास या टेक्नोलॉजी लेके आता है तो जो पैरामीटर्स ले डाउन किए उस पैरामीटर के हिसाब से उसको ट्रायल करें और बोले इसका ये TRL पास है और इसके पास अब काबिलियत है अगले उसमें जाने की। अगर ये करना भी हम शुरू कर दें तो ये इतने सारे डीप टेक फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन आती हैं वो इनमें पैसा निवेश करने के लिए बहुत हद तक तैयार हो जाए। सर जैसे कि ज़्यादातर ग्लोबल कंपनीज के साथ इंडियन स्टार्टअप एक्विजिशन कर लेते हैं या मर्ज हो जाते हैं या अपनी टेक्नोलॉजी उनको बेच देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फंडिंग। इनिशियली क्योंकि ये चीज़ें जो हैं लोगों के मन में बहुत है कि पैसा कहाँ से है, उनके लिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए ये पैसे की जो ज़रूरत है वो रहेगी आगे चल के, पर अच्छी बात यह है कि मैंने क्या देखा है पिछले 4-5 साल से मैं इस सेक्टर में इसकी स्टडी कर रहा हूँ। पिछले 2 साल में जितना पैसा इस सेक्टर में इंडिया में आया है वो शायद इससे पहले कभी नहीं था, और आज के डेट में एक अच्छी टेक्नोलॉजी के लिए पैसे की कमी नहीं है। अगर कमी है तो उसको सही फंडर के पास वो नहीं पहुंच पाया है। इंडिया में 2 टाइप के फंडर हैं, एक वो फंडर जो पैसा बनाने के लिए पैसा लगा रहा है, दूसरा वो फंडर जो कुछ अच्छा नाम कमाने के लिए पैसा लगा रहा है, तीसरा वो फंडर जिसको टेक्नोलॉजी में इतना इंटरेस्ट है कि वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए तैयार है। पैसा आएगा पर उससे ज़्यादा उसको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है क्योंकि उसने अपने ज़िंदगी में बहुत कमा लिया है, अब वो कुछ कराना चाहता है। और चौथा है वो जो नए लोगों को सपोर्ट करना चाहता है। तो ऐसे चारों टाइप के लोग इंडिया में आज के डेट में हैं, पर इन स्टार्टअप्स को उन तक पहुँचाने वाला कौन काम करेगा? क्योंकि बेचारा स्टार्टअप का जो बंदा है वो तो उसका पूरा दिमाग टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है। yes. वो सोच रहा है किस तरह टेक्नोलॉजी डेवलप करे। तो इन चीज़ों को सही, तो इसीलिए इंक्यूबेशन सेंटर जो हैं इंडिया में बने हुए हैं, जो गवर्नमेंट इंडिया ने भी इनको काफ़ी मदद किया है, उस इंक्यूबेशन सेंटर का काम बनता है कि वो इनको सही इन्वेस्टर के पास लेके जाए और सही इन्वेस्टर को उन तक लेके आए। और ऐसी चीज़ों में मैं भी मदद करता हूँ। तो ऐसे अगर कोई स्टार्टअप हैं जिनके पास सही में अच्छी टेक्नोलॉजी है और हमारे तक पहुँचते हैं, हम कोशिश करेंगे उनको सही इन्वेस्टर तक ले जाने की। सो अगर किसी के पास अपना अच्छा आइडिया है, इनोवेशन है एंड टेक्नोलॉजी है एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, दे कैन कम टू सर्व फॉर हेल्प एंड ऑल्सो टू सुगेशा फॉर स्ट्रेटेजिक एडवाइसेस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, ऑल द बेस्ट।